उत्तराखंड demolition of underway on order of CM पुष्कर सिंह धामी at वेदांतर रिजॉर्ट, ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी की नेता के द्वारा किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाए तो वो आरोप सिद्ध नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। चश्मदीद नहीं तो साक्ष्य रहता है, सबूत नहीं तो गवाह कहता है। परत साजिश की कितनी ही मोटी हो, न्याय तो देखो होकर रहता है। और इंसाफ के दरबार में हुजूर कोई भी आएगा, मुजरिम होगा तो मुजरिम ही कहलाएगा। उस पर पेशी की तारीख भी चढ़ेगी, सजा की हंटर भी चलेगी। भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर आस और विश्वास के साथ लिखी गई ये पंक्तियां यूं ही नहीं है। ऐसे कई प्रकरण, कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में इंसाफ की बागडोर मजबूत हाथों में है। अदालत तो सताए का सबसे बड़ा सहारा कहलाती है, उस पर तो संदेह का छींट भी नहीं। असली सवाल तो असल में उनसे है जिनके सच कोर्ट में बेपर्दा होते हैं। असली प्रश्न तो उनसे है जिनके संगियों के तार साजिशों से जुड़ते हैं, जैसे कि उत्तराखंड भाजपा के लिए है जनता की ओर से उठ रहे प्रश्न। सवाल कि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में अगर आपके विधायक के खिलाफ अदालत में हैरतअंगेज बयान दिए जाते हैं, साक्ष्यों को मिटाने जैसे आरोपों का परोक्ष शिकार आपके दिए सम्मान्य पदों पर बैठे व्यक्ति होते हैं, तो आप क्या करेंगे? मौन रहेंगे या कार्रवाई करेंगे? अगर करेंगे तो कब, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? क्या ये मामला है? कैसे इसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है? किस तरीके से इसे आधार बनाकर कांग्रेस सीधा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है? जानने के लिए जरा रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अंकिता के माता पिता के साथ साथ जनता भी जुटी हुई है। जनता की नजर अब कानूनी जंग पर है, जिसे जीतने के लिए तमाम साक्ष्य और गवाह अदालत में जुटाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक गवाह ने कोर्ट में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने प्रदेश को चौंका कर रख दिया है। साथ ही कांग्रेस को भाजपा पर हमला बोलने के लिए एक बहुत बड़ा कारण भी दे दिया है। दरअसल बुलडोजर चालक दीपक ने अदालत में अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि अंकिता की हत्या के बाद हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने के लिए उसे तत्कालीन उप जिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेणु बिस ने कहा था। इस हैरतअंगेज खुलासे से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। आपको याद दिलाएं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया था जिसमें अंकिता काम किया करती थी। ये रिजॉर्ट पुलकित आर्य का था, जो कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। अब एक ऐसे स्थान पर जिसका अपराध और अपराधी से गहरा और सीधा ताल्लुकात हो, उस पर किसके कहने पर बुलडोजर चलाया गया, ये अब तक गुत्थी बना हुआ था। लेकिन बुलडोजर चालक की गवाही के बाद ये साफ हो गया कि मामले की शुरुआत से ही आरोपों में घिर रही यमकेश्वर विधायक के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया था। इस पर कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। साथ ही याद दिलाते हुए कि कैसे बुलडोजर कार्रवाई को अवैध रिजॉर्ट पर हुई कार्रवाई बताते हुए सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी, कांग्रेस ने सीएम का इस्तीफा भी मांग लिया है। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिस को, ये तीनों चारों, दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड डिमोलिशन ऑफ अंडरवे ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एट वेदांतर रिजॉर्ट, ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद में वो सुशोभित हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अपराध में सम्मिलित हो, पद में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके किसी वैकल्पिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। जांच के बाद अगर निर्दोष पाए जाए तो उनको फिर बैठना चाहिए, लेकिन जांच होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी की नेता के द्वारा किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाए तो वो आरोप सिद्ध नहीं होता है। और ये काल्पनिक जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, ये सिर्फ वो जो हमारे प्रदेश का जो विकास हमारी सरकार जो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कोई काम कांग्रेस का नहीं रही है।
तो जैसा कि आपने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को सुना, कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा मांगा है। आरोप लगाया कि उस दौरान मुख्यमंत्री और वर्तमान में डीजीपी भी बुलडोजर चलाने वालों में शामिल थे। इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत में माहरा ने 24 सितंबर 2022 के सीएम के ट्वीट को दिखाते हुए बताया, जिसमें लिखा था कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर कल देर रात बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। कहा, हालांकि सीएम के बाद में कानूनी राय लेने के बाद ट्वीट को हटा दिया। इसके अलावा तब डीजीपी ने भी इस बारे में ट्वीट किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अपराध करने के बाद बड़ा अपराध सबूत मिटाना है। इस मामले में चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जरा इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से अगर मामला न्यायालय में है तो न्यायालय उसकी सजा तय करता है। कांग्रेस या कांग्रेस विपक्ष के नेता उसकी सजा तय नहीं करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई न्यायालय में मामला आता है तो उस पर जो न्यायालय का आदेश होता है वो सभी उसका सम्मान करते हैं। हमारी सरकार भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भाजपा का घिरना और कांग्रेस का दल को घेरना ये सियासी दृष्टिकोण से लाजमी है। तो हो सकता है मौन रहकर या फिर चर्चा और विचार के हवाले दे कांग्रेस को सत्ता पक्ष जवाब दे भी दे, लेकिन जनता का क्या? अंकिता भंडारी प्रकरण से पहले ही उत्तराखंड की जनता दमदमाई हुई है। सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के विधायक का नाम आरोपों के दायरे में आना और वो भी इतने गंभीर आरोपों के, जनता तो सवाल पूछेगी। वही प्रश्न जो कांग्रेस कर रही है कि क्या रेणु बिष्ट पर कार्रवाई होगी। देखिए, एक बात तय है कि अंकिता भंडारी मामले की कड़ियां कोर्ट में जैसे जैसे खुलेंगी वैसे वैसे कई रहस्य उजागर होंगे, जो हो सकता है कि कईयों के लिए खतरे की घंटी हो। ऐसे में इंतजार है तो सच के बाहर आने का। हमारी नजर मामले में बनी हुई है। आप भी अपडेट मिस न करें, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।